हाय, मेरा नाम डॉक्टर कुमार राजीव है। मैं कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। नवी मुंबई में प्रैक्टिस करता हूँ। आज मैं थोड़ा आपको बताना चाहूंगा कि आप घर पे बैठे अपने हार्ट का किस तरह से अच्छी तरह से केयर कर सकते हैं। स्पेशली जो पेशेंट जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, जिनको हार्ट फेलियर की बीमारी है, ये पेशेंट्स अगर अपने हेल्थ का मॉनिटरिंग घर पे करते हैं तो काफी हद तक वो अपने आप को इसके कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं और एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। क्योंकि घर पे मॉनिटरिंग करने के लिए ना तो आपको डॉक्टर्स हैं, ना कोई सिस्टर्स हैं, बट आजकल के जमाने में हमारे पास काफी सारे ऐसे मेडिकल गैजेट्स आ गए हैं, ऐसे डिवाइसेज आ गए हैं, स्मार्ट वॉचेज आ गए हैं, जिसके हेल्प से आप अपना देखभाल, अपने वाइटल्स का मॉनिटर कर सकते हैं बहुत इजीली। और व्हेन यू मॉनिटर योर वाइटल्स, देन जो आपको दवाइयां दी गई हैं वो काफी अच्छे तरह से काम कर सकते हैं और उसको आप डोज कम करना, डोज बढ़ाना, ये बिकम्स वेरी इजी फॉर योर डॉक्टर। यू आर इन टच विथ योर डॉक्टर। अगर उसके साथ में अगर आप अपने वाइटल्स के बारे में भी अपने डॉक्टर बताते हैं तो वो दूर से ही आपके डोजेज हैं, आपकी बीमारी है, उसको अच्छी तरह से देखभाल कर सकते हैं। क्या करना है आपको? आजकल के ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट्स, डिजिटल ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट्स काफी ज्यादा कॉमन हो गए हैं, वेरी इजीली अवेलेबल, 1500 से 2000 में आते हैं। अगर आपके पास है तो यू कैन हैव इट। काफी इजीली होते हैं। हमारे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, हमें क्वेश्चन पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या ये मशीन अच्छी है? यस, ये मशीन काफी अच्छी होती है। आजकल के लिए घर पे मॉनिटरिंग करने के लिए काफी इजी होता है, इसको यूज करना काफी इजी होता है। इसमें एक हाथ में आपको सो जाना है, घर पे सो के आराम से रिलैक्स होके, इस आपको ये पता होना चाहिए किस तरह से हाथ के ऊपर कहाँ पे बांधना है। आपको बातें नहीं करनी है, रिलैक्स हो जाइए। सिर्फ एक बटन होती है, आपको बटन उसके ऊपर दबाना है, 2 मिनट के अंदर आपको ब्लड प्रेशर की रीडिंग पता लग जाएगी। ये आपको बताता है कि यस, बीपी बहुत ज्यादा है या बीपी बहुत कम हो गया है, ये आपको आइडिया मिल जाता है। उसके अनुसार से हमें ब्लड प्रेशर की मेडिसिन, क्योंकि बहुत सारे हार्ट वाले पेशेंट, स्पेशली हार्ट फेलियर वाले पेशेंट को ऐसी मेडिसिन चलती रहती हैं जिससे ब्लड प्रेशर कम हो जाते हैं, या फिर उनके ब्लड प्रेशर बढ़ जाते हैं, या फिर उनके हार्ट बीट कम हो जाते हैं, हार्ट बीट ज्यादा हो जाते हैं। तो इनको मॉनिटर करना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आप मॉनिटर करते रहते हैं तो जो अचानक वेरिएशन जो होता है उसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं और अर्ली स्टेज में हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। कुछ और गैजेट्स हैं, अगर आपके घर में हैं तो बहुत अच्छी बात है। जैसे आजकल पल्स ऑक्सीमेट्री मशीन आती है जो कि कोरोना के दिन में ऑलमोस्ट सबके घर में अवेलेबल है। सब लोग को इसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। छोटी सी मशीन है, ये आपको इस तरह से फिंगर में लगाना है। ये आपको पल्स रेट के बारे में बताती है, ये आपके बॉडी में कितना ऑक्सीजन लेवल्स है इसके बारे में बताती है। तो इससे हमको एडवांटेज क्या होता है? हाँ, हमको ये जानना है कि हमारा नॉर्मल पल्स रेट कितना होता है। हमारा नॉर्मल पल्स रेट 60 to 100 के पास। आपको ब्लड प्रेशर की बीमारियां हैं, आपको दवाई चल रही है, आपको हार्ट की बीमारियां हैं, आपको हार्ट अटैक आए हुए हैं, आपका हार्ट का पंपिंग कम है, तो ऐसे केस में हमारे हार्ट का बीट 60 to 100 के बीच में रहता है, तो हमें तकलीफ होने के चांसेस कम रहते हैं। हमारा ऑक्सीजन लेवल 95% से ऊपर रहना चाहिए। अगर उससे कम हो रहा है, आपको सांस की तकलीफ लग रही है, मतलब इट्स लाइक इमरजेंसी है। आप लेट मत कीजिए, आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, अर्ली ट्रीटमेंट होगा, आप जल्दी रिकवर हो जाएंगे। अगर जितना लेट आप हॉस्पिटल जाते हैं उतना ही रिकवरी के चांसेस कम हो जाते हैं। और इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? ऐसे पेशेंट्स पल्स रेट, जैसा मैंने बोला, मॉनिटर करना बहुत जरूरी हो जाता है। नॉर्मल पल्स रेट 60 to 100 के बीच में होना चाहिए। और हम घर पे क्या कर सकते हैं, स्पेशली जिनके हार्ट की रिदम अच्छी नहीं रहती है, अरिथमिया हम लोग उनको बोलते हैं, स्पेशली एट्रियल फिब्रिलेशन हो जाता है, वैसे केस में भी पेशेंट्स को और कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस रहते हैं। आजकल स्मार्ट वॉचेस काफी सारा आ गए हैं, ट्रैक जो आपके हर एक बीट टू बीट ECG आपको देते हैं। तो अगर आपके पास ये वॉचेज हैं तो ये भी अगर आप पहन के रहते हैं तो आपके डॉक्टर्स को काफी इजी हो जाता है आपके हार्ट बीट को मॉनिटर करने के। एप्पल वॉचेज ऐसे होते हैं जो आपका जैसे ही आपका रिदम एबनॉर्मल होता है, इट गिव्स एन इंडिकेशन यस आपका हार्ट बीट एबनॉर्मल है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो इसको इजीली ट्रीट कर सकते हैं। सो ये सब चीजें हैं। हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स हैं, उनको घर पे डेली वजन चेक करना बहुत जरूरी हो जाता है। इजी है, वेइंग मशीन घर पे रखना है, डेली सुबह उठना है, वेट कितना है,
कल से कम हुआ है, कल से ज्यादा हो गया है। अगर बहुत ज्यादा हो रहा है इसका मतलब बॉडी में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहे हैं। तो ये अगर एक्यूमुलेशन शुरू हो गया, आप तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए। ही विल इंक्रीज द डोज ऑफ द मेडिसिन और ही विल डू सम इन्वेस्टिगेशन टू फाइंड आउट कि भाई आपका वजन क्यों बढ़ रहा है। तो आइडिया है कि अगर हम ये सब मॉनिटरिंग घर पे करते हैं तो बीमारी को बढ़ने से पहले ही हम लोग एक स्टेप पहले ही अर्ली स्टेज में रोक सकते हैं और जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसको काफी हद तक हम बचा सकते हैं। इसमें डॉक्टर्स आपको कम हेल्प कर, इसमें आपको खुद अपना डॉक्टर बनना है और ये सब चीजों को मॉनिटर करना। स्पेशली जो पेशेंट हार्ट फेलियर होते हैं उसमें कितना पानी पीना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारे हार्ट का अगर पंपिंग 20-25% है और आपने दिन में 3 लीटर 4 लीटर पानी पी लिया तो आपको तकलीफ होना निश्चित है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप घर पे एक अच्छा मेजरमेंट वाला बॉटल रखें और होल डे उसी से पानी पीजिए। अगर पॉसिबल हो सकता है तो यूरिन पॉट आते हैं विच कैन मेजर कि हाँ भाई आप कितना यूरिन पास कर रहे हैं, उसका भी आप ट्रैक रखिए कि हाँ हमने आज दिन में 1.5 लीटर पानी पिया है, हमारा यूरिन आउटपुट अराउंड 1 लीटर के आसपास है, 2 लीटर के पास है। तो ऐसे अगर आप इस तरह से बैलेंस अगर इन सब चीजों को मॉनिटर करते हैं रेगुलरली तो कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस, हार्ट वाले पेशेंट्स के कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस कम हो जाते हैं और आप एक फ्रूटफुल लाइफ, हेल्थी लाइफ इजिली जी सकते हैं। थैंक यू।